आप YouTube पर क्लिक करते हैं और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में वीडियो चल पड़ती है। आप WhatsApp पर फोटो भेजते हैं और वो तुरंत दूसरे फ़ोन पर पहुंच जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये सब इतनी तेज़ी से होता कैसे है? आखिर क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअली काम कैसे करती है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं टेक साथी अविनाश। मैं हूं अविनाश और इस क्लाउड कंप्यूटिंग सीरीज के एपिसोड नंबर 2 में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हाउ डज क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क। अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग को सिर्फ याद नहीं बल्कि अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। मान लीजिए आप YouTube ओपन करते हैं और किसी वीडियो पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका मोबाइल एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है। रिक्वेस्ट का क्या मतलब है? रिक्वेस्ट का मतलब है आपका डिवाइस सर्वर को बताता है कि आपको क्या चाहिए। अब एज फॉर एग्जांपल मुझे ये वीडियो देखनी है। हर बार जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, गूगल पर कुछ सर्च करते हैं या किसी ऐप में लॉगिन करते हैं, सबसे पहले एक रिक्वेस्ट ही भेजी जाती है। लेकिन ये रिक्वेस्ट अपने डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचती है, ये सवाल उठता है। तो इसका जवाब है इंटरनेट। इंटरनेट एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो आपके डिवाइस और क्लाउड के बीच कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। अगर इंटरनेट ना हो तो आपकी रिक्वेस्ट कभी सर्वर तक पहुंच ही नहीं पाएगी। इसलिए इंटरनेट को हम एक डिजिटल हाईवे भी कह सकते हैं, जिसके थ्रू हर रिक्वेस्ट अपने डेस्टिनेशन तक ट्रेवल करती है। तो दोस्तों अब सवाल आता है, इंटरनेट ये रिक्वेस्ट लेकर जाता कहाँ है? ये रिक्वेस्ट पहुंचती है एक सर्वर के पास। सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो एक साथ हजारों या लाखों यूजर्स के रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकता है। तो इस हमारे केस में जब आप YouTube पर किसी वीडियो पर क्लिक करते हैं तो सर्वर उस रिक्वेस्ट को समझता है और उस वीडियो को आप तक भेजने की तैयारी करता है। जैसे ही सर्वर आपके रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर लेता है वो एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ये रिस्पॉन्स वापस इंटरनेट के थ्रू आपके फ़ोन तक आता है और इसी वजह से आपके फ़ोन पर YouTube वीडियो चलना शुरू हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस इतनी तेज़ी से होता है कि हमें लगता है कि सब कुछ इंस्टेंटली हो गया। चलिए अब इस पूरे प्रोसेस को सिर्फ 30 सेकेंड्स में रिवाइज करते हैं। जब भी आप YouTube, WhatsApp, Instagram या किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, सबसे पहले आपका डिवाइस एक रिक्वेस्ट भेजता है। ये रिक्वेस्ट इंटरनेट के थ्रू उस पावरफुल कंप्यूटर तक पहुंचती है जिसे हम सर्वर कहते हैं। सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और उसका रिजल्ट वापस आपके डिवाइस पर भेज देता है। इसी रिजल्ट को हम रिस्पॉन्स कहते हैं। तो अगर पूरे क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोसेस को सिर्फ एक लाइन में समझने हो, पहले रिक्वेस्ट जनरेट होती है, रिक्वेस्ट को इंटरनेट सर्वर तक ले जाता है और फिर सर्वर जो है वहाँ से एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है और ये पूरा प्रोसेस मिली सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाता है। इसी वजह से हमें लगता है कि सब कुछ इंस्टेंटली हो गया। दोस्तों लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग सवाल बनता है, अगर सर्वर ही सारा काम कर रहा है तो ये सर्वर रखे कहाँ होते हैं? क्या माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस में या गूगल के ऑफिस में? लाखों लोग एक साथ यूट्यूब या एजियो यूज करते हैं, तो इतने सारे सर्वर्स को मैनेज कैसे किया जाता है? इन सब सवालों का जवाब हम जानेंगे अगले एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे डाटा सेंटर्स की। अगर आज के वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग और माइक्रोसॉफ्ट एजियो को बिल्कुल जीरो से स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं हूं अविनाश और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक याद रखिए, यहाँ हम टेक्नोलॉजी को रटते नहीं, समझते हैं।